अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज मुसलमानों की हालत बद से बदतर ऐसी हो गई है कि जहां शरीयत ने हमें कहा कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो कोई गैर मुसलमानों की गैरों की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। आज आप मामले को देखिए, पतंगबाजी के मामले को उठा लीजिए, सिर्फ लोग इसे खेल समझते हैं। ये खेल नहीं है, ये मजहबी त्यौहार है, इसको समझने की जरूरत है। पतंग पिलाना क्रिकेट जैसा खेल नहीं, पतंग पिलाना कोई और दूसरे खेल जैसा खेल नहीं, फुटबॉल जैसा खेल नहीं, बल्कि ये मजहबी त्यौहार है। हिंदुइज्म के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर एक ईद जो 14 जनवरी को मनाई जाती है, ये ईद का नाम मकर संक्रांति है, जिसको बसंत कहते हैं। ये फसल की, पहली फसल की पूजा, पहली फसल का खाना, और इस दिन सूरज निकलता है तो इस सूरज से फायदा उठाने के लिए ये पूजा करते हैं। इनका अकीदा है। और आज हम ये समझ रहे हैं कि खेल है, मुसलमान ये खेल समझ के इसमें हिस्सा लेता है। इनका अकीदा है, जाओ पूछो किसी हिंदू भाई से, इनका अकीदा है कि इस दिन जो पतंग पिलाई जाती है, जो पतंग उड़ाई जाती है, पतंगबाजी की जाती है, उस पर जो दो आंखें बनाई जाती है, आंखें, दो गोल गोल आंखें बनाई जाती है, इसके जरिए से ये इनका अकीदा है कि ये पतंग उड़ाने की वजह से आसमान से नाजिल होने वाली बलायात ये पतंग अपने साथ ले जाती है। ये अकीदा इनका है और मुसलमान इसमें शरीक होते हैं। शर्म नहीं आती हमें। और यही मुसलमान, यही पतंगबाजी के अंदर जो मुसलमान जिंदगी में कभी एक दीन के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, रसूल के वास्ते एक थप्पड़ ने खाया, आप देखो लोगों की उंगलियां कटे हैं, खून निकला है। किसके लिए भाई? पतंग के लिए खून निकला है, इस्लाम के लिए एक थप्पड़ ने खाया आज तक। यही पतंगबाजी है। कई नौजवान हैं, हम देखते हैं छत पर से गिरे, जख्मी हो गए, माजूर हो गए, पैर हाथ। किसके लिए भाई? इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, माँ बाप के लिए। किसके लिए तुमने कुर्बानी दी? किसके लिए तुम्हारा हाथ पैर टूटा? बल्कि तुमने तो गैर मुसलमानों की मुशाबियत करते करते ये सारे काम किए हैं। और कई लड़के तो ऐसे हैं जो फौत भी हो जाते हैं, मर जाते हैं, छत पे से गिरे और मर गए। क्या? पतंग पिलाते पिलाते, पतंग उड़ाते उड़ाते, पतंगबाजी करते करते। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को जाकर? अल्लाह अकबर। लोगों को तकलीफ, परिंदों को तकलीफ, कई परिंदे कट जाते हैं, मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। लोगों को तकलीफ, इलेक्ट्रिक वायर्स में इनके तागे अटक जाते हैं, धागे अटक जाते हैं, जोर से खींचते हैं, वायर टूट गया, घर में बीपी का पेशेंट पड़ा है, फैन नहीं आ रहा है, गर्मी में है, अंधेरे में है, बच्चे रो रहे हैं, लाइट चली गई। लोगों को तकलीफ, इलेक्ट्रिक वायर्स में धागा डाले, खींच दिए। बड़े बड़े साउंड से डीजे लगाते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमान। और इन्हें ख्याल नहीं होता वक्त की बेजा बर्बादी, बर्बादी बर्बादी वक्त की। और साउंड लगाते हैं, बड़ा बड़ा डीजे लगाते हैं, बड़े बड़े मौसीकी लगाते हैं। बीपी का आजू बाजू पेशेंट है, बड़ी बड़ी चीखें मारते हैं। आप देखो मुसलमानों के बस्तियों में जाके पतंगबाजी करते हुए चीखें मारते हैं। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को ऐसे अमाल करते हुए। और यही मुसलमान है जो फजूल खर्ची करते हैं। किसके लिए पैसा खर्च हो रहा है भाई हमारा? पतंगबाजी के लिए। सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी, दुनिया का कोई इल्म हासिल हो रहा है, कोई फायदा कुछ नहीं। फजूल खर्ची, फजूल में खर्ची कर रहे हैं पैसा, ऐसे ही फजूल में। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है, याद रखो। और क्या मसला है हमारा भाई? यही पतंगबाजी के अंदर नमाज नहीं, कुछ नहीं। अम्मी बुला रही है नीचे, 1 मिनट के लिए आ जा, थोड़ा सा सौदा, घर का सामान लाना है, कोई फिक्र नहीं, पतंगबाजी में मसरूफ है। क्या जब तमाशा है भाई? नमाजें छोड़कर, सब छोड़कर। ये गैर इस्लामी है, ये गैर मुसलमानों का त्यौहार है, इसमें हिस्सा हम नहीं ले सकते। समझने की कोशिश करो। उम्मीद कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। आप भी रुकिए, अपने करीबी रिश्तेदारों को, भाइयों को, दोस्तों को रोकिए। ये मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन के तहत गैर मुसलमानों की मुशाबियत करना, उन जैसा हो जाना, उनके जैसा हो जाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गुनाह से बचा कर रखे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।